ईमानदार। और आइए अब आपको एक बार फिर से जरा अदालत लिए चलते हैं। अदालत परिसर से हमारे साथ अरविंद, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, जरा एक बार फिर से बताइए, आज के अपने इस फैसले में अदालत ने क्या टिप्पणी की, क्या कहा गया? क्योंकि केजरीवाल कह रहे हैं कि अदालत ने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दोनों कट्टर ईमानदार हैं। देखिए, इस मामले में जो कोर्ट ने आरोप मुक्त किया है उसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीआई की जांच में बहुत सारी खामियां हैं। सीबीआई ने एक आपराधिक साजिश की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी थ्योरी पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसको साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता गवाहों के बयान सीबीआई के पास नहीं है। कोर्ट ने यहां तक कहा है कि अरविंद केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के इस मामले में आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने एक सवाल इस बात को लेकर के भी उठाया कि इस मामले में कई लोग ऐसे थे जो शुरुआत में आरोपी थे, जिनको सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पहले आरोपी बनाया था, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए और बाद में उन्हीं के जो बयान थे उनका इस्तेमाल सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ किया। यानी अरविंद केजरीवाल और जो आरोपियों का कि ये दलील थी उनके वकीलों की तरफ से कि सरकारी गवाहों के बयान का इस्तेमाल बिल्कुल अरविंद, और सीबीआई की विश्वसनीयता को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं, इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा मीडिया के सामने, एक बार फिर से सुना देते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको of law has to be preserved. The machinery in criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do justice, and court has tilted the balance towards the justice. सर, एक और चीज कही, जो प्राइस फिक्सेशन का मामला था उसमें कहा कोर्ट ने कि वो पूरा डेलिब्रेशन, डिस्कशन और जो ईएम का अप्रूवल था उसके बाद ही किया गया। सो एलिगेशन सीबीआई का ये था कि जो पॉलिसी बनाई गई उसमें मैनिपुलेशन किया गया, उसमें फर्जी दस्तावेज जोड़े गए। कोर्ट ने ये कहा है कि जब एक्साइज पॉलिसी बनी उसके जितने भी एविडेंस, जितनी भी कोर्ट फाइल, जितने भी कैबिनेट नोट, जितने भी ऑफिशियल नोटिंग है, अगर आप उनको देखेंगे तो आप पाएंगे दैट द पॉलिसी हैज बीन पुट टू एवरी इंस्टीट्यूशन in the machinery, and it cannot be said that only one person has made this. In fact, the court has drawn a parallel where the court had said that the policy was also given to the office of Honorable LG. Honorable LG has also looked at it, and Honorable LG has also approved the policy. The court has said. तो देखिए, राजनीति परसेप्शन का खेल होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगे थे, उन्हें उनका बड़ा नुकसान भी हुआ। अब जबकि ये फैसला आ गया है, क्या होगा आगे ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कुछ बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनिए।